नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के समक्ष रस प्रकरण जो हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण भाग में निर्धारित है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उस प्रकरण से संबंधित 2017 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है और आप सुनेंगे। यदि इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो आपके लगभग 90 से 95% रस प्रकरण तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग 2017 में पूछे गए प्रमुख रस से संबंधित प्रश्न और एवं उनके उत्तर के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष एक ही पेपर के लगभग 4 सेट बनते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो यहाँ पर 2017 में चारों सेटों में जो महत्वपूर्ण रस प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुआवे में कौन सा रस है? यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को सुला रही है और जहाँ पर संतान के प्रति माता पिता का प्रेम प्रदर्शित होता है वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का आलंबन विभाव लिखिए। श्रृंगार रस का आलंबन विभाव है कि जिस व्यक्ति को देखकर प्रेम की भावना जगे, अर्थात नायक और नायिका। नायक जब नायिका को देखता है तो नायक के मन में प्रेम की भावना जगती है, और जब नायिका नायक को देखती है तो नायिका के मन में प्रेम की भावना जगती है। तो जिस व्यक्ति को देख करके प्रेम की भावना जगे वहाँ पर श्रृंगार रस का मतलब आलंबन विभाव होता है। आलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा, यानी जिसके सहारे जो भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। रौद्र रस का अनुभाव लिखिए। भावों के पीछे पीछे चलने वाले को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। तो रौद्र रस का जो अनुभाव है वो होता है क्रोधित व्यक्ति की चेष्टा, जैसे नेत्र का लाल होना, दांत पीसना, ओंठ चबाना, शस्त्र उठाना आदि। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है? चूँकि यहाँ पर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रति वर्णन कर रही हैं, तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हैं, प्रेमी के रूप में मानती हैं। और जहाँ प्रेमी प्रेमिका के पारस्परिक मिलन और वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस होगा। हंसी किस रस का अस्थाई भाव है? तो हंसी आपका हास्य रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का विभाव लिखिए। वीर व्यक्ति का वेश, चेष्टा उसके हाव भाव और वातावरण। इसमें उदारता, धर्म के प्रति निष्ठा, शत्रु के प्रति पराक्रम की भावना, उत्साहपूर्ण प्रदर्शन होता है। और ये चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ वीर रस होता है। हास्य रस का उदाहरण लिखिए। छुवत सुटूट रघुपतहि न दोषु, अमुनि बिनु काज करई कत रोसु। यहाँ पर जो है इस पंक्ति में लक्ष्मण जी ने परशुराम का उपहास उड़ाया है। उनसे कहा है कि आप जिस धनुष को कहते हो कि ये भगवान शिव जी का धनुष है, वह धनुष तो बिल्कुल छुई मुई की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम ने जैसे ही छुआ वैसे ही यह धनुष टूट गया है। मुनिवर आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। इसके बाद हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो जो सही उत्तर है वो है वियोग श्रृंगार रस।
वियोग श्रृंगार रस को ही विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस श्रृंगार रस का एक भेद है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। इसके बाद है करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। रौद्र रस का उदाहरण दीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जहाँ पर क्रोध शब्द की बात आ जाए, जहाँ पर क्रोध की भावना प्रकट हो, वहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। सरकंडे से हाथ पाए और मटके जैसे पेट, पिचके पिचके गाल दो मुंह तो इंडिया गेट। इसमें रस बताइए। तो इसमें हास्य रस है, क्योंकि इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे मन में हंसी की भावना उत्पन्न हो रही, इसलिए यह हास्य रस है। विभत्स रस का आलम्बन विभाव लिखिए। तो विभत्स रस वहाँ होता है जहाँ हम कोई घृणित वस्तु देखते हैं, या बदबूदार सुगंध का एहसास होता है, या मांस इत्यादि दुर्गंध युक्त मांस, रक्त, हड्डियों के टुकड़े और शमशान इत्यादि स्थान को देखकर हमारे मन में घृणा की भावना होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। करुण रस का उदाहरण क्या है? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये करुण रस का उदाहरण है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। किस रस का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा वीर रस का उदाहरण है। इसके बाद शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत माने होता है मक्खन। घुटुरुवन चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गो रोचन तिलक दिए। का इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वो अपने हाथों में मक्खन को लिए हुए जब घुटुरुओं के बल चलते हैं तो उनकी सुंदरता बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर एक जो है कि भगवान श्री कृष्ण का एक जो है पुत्र के रूप में, छोटे से बालक के रूप में वर्णन किया गया है, और जहाँ पर इस तरह का वर्णन होता है वहाँ पर आपका वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस का उदाहरण लिखिए। तो भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। मतलब पूरा इसका दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ पर श्रृंगार रस है। करुण रस का अस्थाई भाव का नाम लिखिए। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। घृणा किस रस का अस्थाई भाव है? तो घृणा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट है हमारा पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। इसमें प्रकृति रूपी नायिका बसंत रूपी बालक को किस तरह को बसंत रूपी बालक के रूप में उसका चित्रण किया गया है। जो है हवा उसको झुलाती है, केकी मतलब होता है कोयल, और मोर उसे जो है बतलाते हैं अपनी मीठी आवाज़ में, कोयल उसे प्रसन्न होकर के ताली बजाती है। इस तरह से प्रकृति का वर्णन है। तो काव्यांश में निहित रस पहचान कर लिखिए। तो चूँकि प्रकृति का जो है यहाँ पर नायिका के रूप में वर्णन किया गया है और बसंत का एक बालक के रूप में वर्णन किया गया, तो जहाँ बालक का वर्णन जिस भी कविता में काव्य में मिलता है वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। वीर रस का स्थायी भाव का नाम क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भय भयानक रस का स्थायी भाव है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ पर भी एक माँ जो है आंगन में चांद के टुकड़े के समान सुंदर लगने वाले अपने पुत्र को अपनी गोदी में ले करके उसे झुलाती है। तो पुत्रवत प्रेम होने के कारण, संतान के प्रति प्रेम होने के कारण यहाँ पर वात्सल्य रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सब बंधन को सोच तज, तज गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुत किम कियो,
अनंत लोक में गेह, उक्त अंश में निहित रस का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो उक्त अंश है, यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। हास्य रस का उदाहरण लिखिए। तो जो हास्य रस है, हास्य रस का उदाहरण है कि लाला, एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। तो यहाँ पर जो है आपका हास्य रस है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। करुण रस का उदाहरण है कि कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अब रह गए वृद्धा एक अंधे के सिवा। मतलब जब दुर्योधन का भी विनाश हो जाता है, उसके बाद कौरव पक्ष की महिलाओं की, स्त्रियों की, वहाँ के लोगों की जो दयनीय दशा होती है, उसी का इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। काव्यांश में कौन सा रस है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इस पूरे जो है पद में यहाँ पर आपका जो है वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर वियोग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। फिर है कि करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक होता है। हास रस का उदाहरण खद्दर कुर्ता भपको नेता जैसी चाल, यही बान को मौसम बसो सदा बिहारी लाल। इसके बाद फिर है भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भय भयानक रस का स्थायी भाव है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। उक्त काव्यांश में निहित रस कौन सा है? तो यहाँ पर चूंकि गोपिकाएं कृष्ण से बेहद प्यार करती हैं, इस तरह से प्यार करती हैं जैसे चींटी गुड़ से प्यार करती है और गुड़ में ही अपने आप को समर्पित कर देती है, साथ मिल जाती है, उसी तरह गोपिकाएं कृष्ण से प्यार करती हैं। अतः प्रेमी के प्रति प्रेम होने के कारण यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पंक्ति में रस है। तो यहाँ पर चूंकि एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है और उसका जो प्रेम है वो गुरु भक्ति के प्रति प्रेम है, इसलिए इस पंक्ति में भक्ति रस है। भुज बल भूमि छत्र बिनु कीन्ही, पंक्ति में रस बताइए। तो यहाँ पर परशुराम जी अपनी वीरता का वर्णन किए हैं, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। श्रृंगार रस के दो भेद संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस है। वीर रस का उदाहरण है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि रंग में धाड़ हो। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है। अब प्रभु कृपा करऊँ एहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति, में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर भक्त ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझ पे इस तरह से कृपा करिए कि मैं इस संसार की सारी सांसारिक वस्तुओं को त्याग करके मैं सिर्फ दिन रात आपका भजन करूं। तो यहाँ पर वैराग्य की भावना होती है, इस संसार की नश्वरता का भाव छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद निम्नलिखित पंक्ति में रस बताइए। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। इस पंक्ति में करुण रस का प्रयोग किया गया है। नकली व्यूह युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया? चूंकि यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता के विषय में वर्णन किया गया था, यहाँ पर वीर रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। यहाँ पर आपका शांत रस है जो है। इसके बाद शोक रस का अस्थाई भाव है। तो शोक रस करुण रस का स्थायी भाव है।
वीर रस का उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव का मतलब होता है जो हमारे हृदय में भावों को उद्दीप्त करे, अर्थात तीव्रता करे या भावों को जागृत करे, वहाँ उसे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। वीर रस का उद्दीपन विभाव जैसे युद्ध क्षेत्र, शत्रु द्वारा किए क्रियाकलाप आदि। कब सो हेरत दीन है होत न सहाय, तुम लागी जगत गुरु जग नायक जग पाए। पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, चूँकि गोपिकाएं जो है बंसी को सौतन मानती हैं और चूँकि कृष्ण भी बंसी को धारण करते हैं और गोपिकाएं कृष्ण से बेहद प्यार करती हैं, इसलिए प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होने के कारण वहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे में जो है कौन सा रस है? तो इस दोहे में संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जागी उसी क्षण विद्युत ज्वला गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध हैं युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। तो जहाँ पर युद्ध की बात आए और क्रोधित भावना हो, वहाँ पर आपका सीधे सीधे रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। तो इस पंक्ति में जो है आपका करुण रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर इसके बाद है संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। अब वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर अगली पंक्ति है पुनः कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिगल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। यहाँ पर आपका भयानक रस है। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका जो है हास्य की भावना उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर हास्य रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। विभत्स और वीर रसों का स्थायी भाव लिखिए। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। लंका को मैं जला उड़ाऊं उपवन धूल उड़ाऊं, रावण का वध करूं तुरंत ही तब हनुमंत कहाऊं। तो इसमें हनुमान जी के जो है एक क्रोध की भावना है। चूंकि यहाँ पर उनकी वीरता का भी वर्णन है तो इसलिए यहाँ पर रौद्र रस के साथ साथ वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोनों रस ही पाए जाएंगे। ईस तेरी रचना अगम अपार, बनाया अचरज में संसार, कोई धनहीन कोई धनवान, कोई यत मूढ़ कोई विद्वान, झूठ यह बल पौरुष का खेल, सरस्वती तब माया की बेल। इसमें आपका अद्भुत रस है। शांत और भयानक रसों के अस्थायी भाव लिखिए। शांत रस का स्थायी भाव का वैराग्य है जिसे हम निर्वेद बोलते हैं, और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। जब ऐसा यौवन पाया है हमने तो हम चुने आग के फूल मौत से खेलें, यदि आसमान फट जाए हमरे सिर पर हम अपनी भुजदंडों पर उसको झेलें। इस पंक्ति में आपका सीधे सीधे वीरता का वर्णन होने के कारण यहाँ पर वीर रस है। अधिक स्नेह गोद बौछारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, चेहि बिद तुमहि रूप असदीना, तेहि उड़ बरु बाउर कस कीना। इस पंक्ति में आपका जो है वीर रस है। चूँकि वीरता का वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। अधिक स्नेह नहीं, इसे जो अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी,
जहि विधि तुम ही रूप अस दीन्हा तेहि जड़ बाउर बस कीना। इसमें गोद बैठारी मतलब एक माँ अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक गोद में बैठाती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका जो है पुत्रवत वात्सल्य प्रेम होने के कारण यहाँ पर आपका वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। इस जो है पंक्ति में रौद्र से चूंकि अभिमन्यु के वध के बाद ये अर्जुन के कथन हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं। अतः यहाँ पर आपका रौद्र से रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। इस पंक्ति में करुण से करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मेरे लाल की आओ निदरिया काहे न आन सुहावे, तू काहे नहीं बेगही आवे तो को कान बुलावे। इस पंक्ति में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस जो है इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने की बात कर रही हैं। श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके बाद है एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो यह जो पूरा जो पंक्ति है, सबसे पहले तो एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता से इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। चूँकि यहाँ पर नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम के विषय में वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर श्रृंगार रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है? जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कचुगावे। यहाँ पर आपका वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। यहाँ पर जब कृष्ण की बातों को सुनते हैं तो अर्जुन जी को क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध की जहाँ भावना होती है वहाँ पर सीधे आपका रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। पर काव्यांश पढ़कर उसमें निहित रस पहचान कर लिखिए। हास्य रस का एक उदाहरण बताइए। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम फुलाए जाते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति है। उत्साह रस का स्थायी भाव वीर रस है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का एक उदाहरण दीजिए। भयानक रस का उदाहरण है उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से। इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। तन कर भाला यूं बोल उठा, रावण राणा मुझको विश्राम न दे। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको बैरी से हृदय छोप, तू तनिक मुझे आराम न दे। यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वीरता परक राणा प्रताप जी के वीरता परक जो है उनके भाले का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जिसे हम वैराग्य बोलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसपति रसराज दोनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रौद्र रस का एक उदाहरण लिखिए। श्री कृष्ण के सुन बचन कर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। यह पंक्ति जो है मातृशरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। राम को रूप निहारत जान के, कंगन के नग में परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। इस पंक्ति में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। चूँकि राम जब जो है पुष्प लेने के लिए वाटिका में जाते हैं तो वहीं पर सीता जी और राम का प्रथम बार मिलन होता है। तो सीता जी जो है उन्हें कंगन के नग की परछाई में
देखती हैं। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार रस है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय विस्मय है। रस के कितने अंग या अवयव होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन आचार्य भरतमुनि ने रस के केवल 3 अंग माने हैं, जो है जिसमें आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है। अस्थाई भाव को बाद में जो है चौथे अंग के रूप में विश्वनाथ जी ने इसका समर्थन किया था। तो इस तरह से रस के कुल 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। घृणा के भाव उत्पन्न करने वाले काव्य में कौन सा रस होता है? तो सीधे सीधे आपका घृणा के भाव को उत्पन्न करने वाले काव्य में विभत्स रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद कौन से हैं? संयोग और वियोग। निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर बताइए। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे दृगवर महामरण। तो इस पूरे पंक्ति में जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है। उद्दीपन किसे कहते हैं? बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूल अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। इसके बाद है करुण रस का उदाहरण लिखिए। तो करुण रस का उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखिए। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनो स्वभाव न मोरा, बालक बोले बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। तो इस पंक्ति में आपका परशुराम जी के परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके क्रोध पूर्वक लक्ष्मण जी से कहते हैं, दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है? मैं तुम्हें बालक समझ करके नहीं मार रहा हूँ, इसलिए शायद तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर आपका रौद्र रस है। आलंबन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। वह आधार जिस पर अस्थाई भावों की जागृत होती है, जिसके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये आपका वीर रस है। गोपियों की विरह दशा के भाव किस रस के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसत दृगपुल कातु। जब श्री कृष्ण मिट्टी खाते रहते हैं, यशोदा मैया आती हैं, कहती हैं क्या खाए हो? लल्ला जब मुख नहीं खोलता है तो मैया नाराज होती हैं और डांटती हैं। तो लल्ला जब मुख खोलते हैं तो लल्ला के मुख में पूरे विश्व का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। उसे देख करके यशोदा जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और जहाँ आश्चर्य की बात होती है, विस्मय की बात आती है, वहाँ पर सीधे सीधे आपका अद्भुत रस का प्रयोग किया जाता है। करुण रस का उदाहरण दीजिए। हाय राम कैसे झेले हम, अपनी लज्जा अपना सो, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। रस की निष्पत्ति में किन 3 भावों का सहयोग होता है? तो जो आचार्य भरतमुनि ने बताया था, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन्हीं 3 भावों का सहयोग होता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में को पहचान कर लिखिए। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम ही फट जाए। तो इस पंक्ति में वीर रस है, चूंकि वीरता परक बातें की गई हैं इसलिए यहाँ पर वीर रस है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए। दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिले सुंदर, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। इसके बाद जो है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। विभाव किसे कहते हैं? लोक में रति आदि स्थायी भावों की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। यानी जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो हवा के जोर से,
सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में आपका रौद्र रस है। इसके बाद वीर रस का उदाहरण लिखिए। बूंद एले हरि बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उद्दीपन से आप क्या समझते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। और है जैसे प्रकृति, दृश्य, नायक नायिका, चेष्टाएं आदि। अस्थाई भाव से क्या अभिप्राय है? स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। काव्य या नाटक को पढ़कर, देखकर, सुनकर के होने वाले भाव जो प्रारंभ से अंत तक रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे रौद्र में क्रोध इत्यादि का जो है उत्पन्न होना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम अस्थायी भाव कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने विगत 2017 से लेकर के 2020 तक रस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, ध्यान से पढ़ा। प्रिय छात्रों, यदि आप इसे सिर्फ 2 बार सुन लें, सिर्फ सुनना है आपको, आप सुन लेंगे तो आपको 90% से अधिक आपका रस प्रकरण यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।